देखो गौर से क्या दिया है हमें, एक्सरसाइज 8.2 पहले क्वेश्चन का पहला पार्ट, साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60 का वैल्यू निकालना है। बहुत इजी क्वेश्चन है। साइन 60 की वैल्यू √3/2, कॉस 30 की वैल्यू √3/2 प्लस साइन 30 की वैल्यू 1/2, कॉस 60 की वैल्यू 1/2। तो देखो बेटा √3/2 का 3/4 हो जाएगा प्लस 1/4 आ जाएगा, तो 4/4 इज इक्वल टू 1 इसका आंसर आ जाएगा। इसका आंसर बेटा हमारा 1 होगा। सेकेंड पार्ट, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 माइनस साइन स्क्वायर 60। देखो करना कैसे है, 2 इंटू टेन स्क्वायर 45, तो पहले tan 45 की वैल्यू निकाल लो बेटा, 1 होती है, फिर उसके ऊपर क्या करना है स्क्वायर, cos स्क्वायर 30, तो cos 30 की वैल्यू बेटा √3/2 होती है, और क्योंकि स्क्वायर है तो यहाँ स्क्वायर करना है। सेम साइन स्क्वायर 60 की वैल्यू √3/2 का होल स्क्वायर, तो तुम्हें पता है ये दोनों एक प्लस का एक माइनस का कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 2 इंटू 1, तो इसकी वैल्यू हमारी 2 आ जाएगी। इसकी वैल्यू कितनी आएगी अपनी 2। समझ में आ गई बात। तो देखो हमें क्वेश्चन दिया है cos 45 अपॉन में sec 30 प्लस cosec 30 को इवेल्युएट करना है। तो अगर मैं बात करूं बेटा cos 45 की तो 1/√2 होता है। sec 30 की बात करें, sec 30 जो है बेटा वो 2/√3 और cosec 30 sin 30 का उल्टा है, यानी 1/2 का उल्टा 2। ठीक है, अब मुझे इसको सॉल्व करना है, तो 1/√2 और होल में 2 प्लस 2√3 अपॉन में √3, एलसीएम लिया गया। ठीक है, अब देखो बेटा ये √2 तो यहाँ चला जाएगा और √3 वहाँ चला जाएगा। ठीक है, क्या होगा 1 इंटू √3 हो जाएगा और √2 इंटू 2 प्लस 2√3 हो जाएगा। एक्सट्रीम टर्म्स आपस में मल्टीप्लाई, मिडिल टर्म आपस में मल्टीप्लाई हो जाएंगी यहाँ पे। तो बच्चों गौर से देखो, 1 इंटू √3 √3, 2 इंटू √2 2√2 प्लस 2 इंटू √3 इंटू √2, तो 2√6 आ जाएगा। अब तुम देख रहे हो नीचे क्या आ रहे हैं रूट, तो यू नीड टू रैशनलाइज। आपको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज करना पड़ेगा। तो देखो रैशनलाइज कैसे करना है, इसको ब्रैकेट में रखा, √3 2√2 2√6 इंटू में 2√2 माइनस 2√6 अपॉन में 2√2 माइनस 2√6। ठीक है, तब ऊपर वाले ऊपर से मल्टीप्लाई, नीचे वाले नीचे से मल्टीप्लाई। नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म बन रही है ना, तो बेटा ये हो जाएगा a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, ये वाली फॉर्म। अब हम जब ऊपर सॉल्व करेंगे तो 2√6 आएगा। ठीक है, और 2√6 इंटू √3 √18। नीचे सॉल्व किया, देखो 2 का स्क्वायर 4 और √2 का 2, तो 4 इंटू 2 माइनस 2 का स्क्वायर 4 और √6 का 6, तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में 8 माइनस 24, तो 2√6 माइनस 2√18 अपॉन में माइनस का 16, अपॉन में कितना आएगा बेटा माइनस का 16। अब आपको पता है माइनस कभी भी नीचे नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो माइनस को हम शफल करेंगे, ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। माइनस को क्या करेंगे हम ऊपर की तरफ शिफ्ट कर देंगे। ठीक है, इसे ब्रैकेट में रखना पड़ेगा उससे। तो देखो इसको हमने ब्रैकेट में रख लिया और माइनस को हम ऊपर शिफ्ट करेंगे, साथ में माइनस ऊपर शिफ्ट होगा, दो ऊपर से 2 कॉमन ले आएंगे, -2 आ गया। ये √6 माइनस √18 अपॉन में बेटा 16 बन जा 8, और ये माइनस को अंदर डाल दो आप, तो माइनस जब अंदर जाएगा तो पता है बेटा √18
माइनस रूट 6 उल्टा हो जाएगा और नीचे क्या आ जाएगा 8। अब रूट 18 आपको अगर पता हो तो 3 × 3 × 2 यानी 3√2 माइनस रूट 6 अपॉन में रूट नहीं अपॉन में 8। ये मेरा फाइनल आंसर है। ठीक है, समझ में आ गई बात। फोर्थ पार्ट देखो बेटा, sin 30 tan 45 माइनस cosec 60 अपॉन में sec 30 cos 60 cot 45। तो sin 30 की वैल्यू बेटा 1/2, tan 45 की 1। अब cosec 60 की वैल्यू sin 60 के रेसिप्रोकल होती है, तो ये आ जाएगी बेटा 2/√। अभी ऊपर का सॉल्व हुआ है, नीचे में तो हमने sec 30 वाला सॉल्व भी नहीं किया। तो sec 30 जो है बच्चों वो cos 30 का रेसिप्रोकल होता है। cos 30 √3/2 था, तो उसका रेसिप्रोकल करोगे 2/√3। ये वैल्यू आपको याद करनी पड़ेंगी, अदरवाइज आप ऐसे ही सोचते रहोगे सर क्या करा रहे हैं। ठीक है, फिर cos 60, तो cos 60 की वैल्यू कितनी होती है बेटा 1/2 और cot 45 की वैल्यू 1। ठीक है, तो अब हमें इसे सॉल्व करना है। तो सॉल्व कैसे करना है, एलसीएम 2, 1 और √3 का एलसीएम लिया तो 2√3 आएगा। क्या आएगा 2√3। तो इसके नीचे तो 2 है, √3 नहीं है, तो ऊपर नीचे इसको √3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इस 1 के नीचे ना तो 2 है ना तो √3, तो ऊपर नीचे 2√3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। इसके नीचे √3 तो है पर 2 नहीं है, तो ऊपर नीचे 2 से। और होल में सेम काम यही करना, ऊपर नीचे 2 से, ऊपर नीचे √3 से प्लस। ठीक है, ऊपर नीचे 2√3 से। तो सॉल्व करेंगे बच्चों, ये आ जाएगा √3 प्लस 2√3 माइनस 4। ठीक है, और होल में 2/√3 भी आ रहा था, 2/√3 भी आ रहा था, होल में 2√3 भी आ रहा था। ठीक है, अब नीचे 4 प्लस √3 प्लस 2√3 और होल में 2√3, तो 2√3 तो कैंसिल हो जाने थे। ठीक है, एलसीएम की बेसिस पे कैंसिल हो जाने थे। अब देखो 2√3 प्लस √3 3√3 माइनस 4, और नीचे देखो 3√3 प्लस 4, ये मेरा आंसर आ जाएगा। अब क्योंकि नीचे रूट है तो आपको अब रैशनलाइज भी करना पड़ेगा, क्योंकि नीचे रूट है तो आपको रैशनलाइज भी करना पड़ेगा। तो मैं रैशनलाइज भी कर देता हूँ। ठीक है, रूट आ रही है ना, इसलिए हमें रैशनलाइज करने की थोड़ी सी ज़रूरत पड़ने वाली है बेटा। ठीक है, वेट, तुम रैशनलाइज करेंगे इसको इंटू 3√3 माइनस 4, 3√3 माइनस 4। तो अब देखो ऊपर तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाली आइडेंटिटी बन रही है, और नीचे 3√3 का होल स्क्वायर माइनस 4 का, कि नीचे a प्लस बी और a माइनस बी की फॉर्म है ना मल्टीप्लाई में, क्योंकि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बन जाती है। तो ऊपर वाला जब तुम सॉल्व करोगे तो पहले तो a स्क्वायर 3√3 का स्क्वायर, फिर b स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर, फिर -2 इंटू 3√3 इंटू 4, और नीचे में 3√3 का होल स्क्वायर माइनस का 4 स्क्वायर। तो देखो बेटा 3 का स्क्वायर तो 9 और √3 का 3, 16, और 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 20। ठीक है, कितना आ जाएगा 2 3 ज़ा 6 4 ज़ा 24√3। नीचे देखो 9 इंटू 3 माइनस 16, तो 27 प्लस 16 43।
माइनस 24√3 और नीचे आ जाएगा 27 माइनस 60। 43 माइनस का 24√3 अपॉन में 11, ये मेरा फाइनल आंसर होगा। तो देखो बेटा क्वेश्चन क्या दिया है, 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 sec स्क्वायर 30 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपन में sin स्क्वायर 30 प्लस cos स्क्वायर 30। ये सब सॉल्व करना है। तो 5 इंटू cos 60 की वैल्यू बेटा 1/2 आती है और उसका करना है स्क्वायर। 4 इंटू अभी sec 30 की बात आती है तो cos 30 की वैल्यू √3/2 आती है, तो sec 30 की वैल्यू बेटा 2/√3, उसके ऊपर स्क्वायर लगा तो स्क्वायर ये लगा दिया आपने। फिर माइनस tan 45 की वैल्यू बेटा 1 आती है, उसका स्क्वायर कर देना। आई होप ये सभी को स्टेप क्लियर हो जाएगा और हो गया होगा। अब बात करते हैं sin स्क्वायर 30 की। इसकी बात करते हैं sin स्क्वायर 30 की। बेटा जब sin स्क्वायर 30 की बात आती है, ठीक है, तो 1/2 का होल स्क्वायर, और cos स्क्वायर 30 की बात करें तो ये आपका √3/2 का होल स्क्वायर होता है। ठीक है, तो हम सॉल्व करेंगे। 5 इंटू 1/4 प्लस 4 इंटू 4/3 माइनस 1। ठीक है, ये आ जाएगा 1/4 प्लस 3/4। ठीक है बेटा, तो आगे सॉल्व करते जाओ, आंसर आता जाएगा। देखो तो तुम्हारा ये आया बच्चों 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में, देखो 1 प्लस 3 और नीचे 4 है, तो ये सीधे ना 4/4 ही आ जा रहा है। कट के मैं इसको आगे स्टेप में 1 करने वाला हूँ। ठीक है, क्योंकि 1 प्लस 3 दोनों के नीचे 4 है, तो 1 प्लस 3 4/4 आ रहा है। ठीक है, कैंसिल होकर अगले स्टेप में 1 ही है ये वैसे। ठीक है, तो काट ही देते हैं, 1 कर देते हैं, तो मेरे पास बचेगा 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 अपॉन में 1। ठीक, एक स्टेप बढ़ा दिया ताकि तुम्हें समझ आ जाए। तो 5/4 प्लस 16/3 माइनस 1 एलसीएम लो, तो इसको ऊपर नीचे 3 से, क्योंकि 12 एलसीएम आ रहा है, इसको ऊपर नीचे 4 से और इसको ऊपर नीचे 12 से, तो 15 प्लस 64 माइनस 12 अपॉन में 12। तो बेटा 15 प्लस 64 कितना होता है? 79। 79 में से 12 गया तो 67 अपॉन में 12। ये मेरा आंसर आ जाएगा कितना? 67 अपॉन में 12। तो बेटा क्वेश्चन 2 जो है MCQ है, और आपको अपना MCQ और आंसर क्या आया है वो जस्टिफाई करना, मतलब सॉल्व करके MCQ पे टिक मारना। तो क्या दिया? 2 tan 30 डिग्री अपॉन में 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री किसके बराबर होगा? 4 ऑप्शन दी, तो पहले से सॉल्व कर लो। 2 इंटू tan 30 की वैल्यू बेटा 1/√3 आती है। क्या आती है? 1/√3 अपॉन में tan स्क्वायर 30 यानी 1/√3 का होल स्क्वायर है। ठीक है, तो देखो बेटा यहाँ पे ये 2/√3 आ जाएगा और होल में 1 प्लस 1/3 आ जाएगा। ठीक है, सॉल्व करेंगे हम, सॉल्व करेंगे तो 2/√3 और ये 3 प्लस 1 4/3 है ना, यही आया? आया कि नहीं आया? अब हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा और √3 इंटू 4, तो 2 जा 1 जा। अब आगे स्टेप में ना एक स्टेप बढ़ा दिया मैंने, तुम्हारा 3 बचा है सर, तो 3 को √3 इंटू √3 लिख सकते हैं और नीचे √3 है, तो √3 से √3 कैंसिल हो गया, तो फाइनल आंसर आया मेरा √3। अब आप कहोगे अच्छा 2 भी आ रहा है साथ में, √3/2, √3/2। अब तो आप बोलोगे सर लेकिन हमें तो ऑप्शन में ऐसा कोई आंसर आई नहीं, तो ये बताओ ना इनमें से sin 60 cos 60 tan 60 sin 30 में से किसकी वैल्यू जो है √3/2 होती है? तो sin 60 √3/2 इज इक्वल टू किसका होता है? sin 60 का। ठीक है, sin 60 आपका ऑप्शन ए है।
तो आपका इसमें ऑप्शन ए करेक्ट है। सिंपल सा एमसीक्यू था, सॉल्व किया, कट कट आंसर आ गया, बस सोचना ही नहीं है ज़्यादा इसमें। ठीक है, सेकंड। तो सेकंड में क्या है भैया आपका, सेकंड में बोला बेटा कि ना 1 माइनस 10 स्क्वायर 45। ठीक है, 1 माइनस 10 स्क्वायर 45 अपॉन में 1 प्लस 10 स्क्वायर 45 किसके बराबर है, किसके बराबर है। फिर से वो चार ऑप्शन दे दिए आपको। ठीक है, तो देखो बच्चों, 1 माइनस 10 45 की वैल्यू 1 होती है, उसका स्क्वायर करना है, 1 प्लस 1 का स्क्वायर करना है, बेटा 1 माइनस 1 अपॉन में 1 प्लस 1, 0 बाई 1 इक्वल टू 0, और 0 आपका ऑप्शन डी, तो ऑप्शन डी 0 बाई 2, आंसर 0 है तो ऑप्शन डी है इसका। इसका आंसर क्या है, ऑप्शन डी, सिंपल से क्वेश्चन। अब बेटा थर्ड पार्ट देखो, कह रहा साइन 2a इज इक्वल टू, साइन 2a इज इक्वल टू 2 साइन ए होगा। कौन सी वैल्यू पे, यहाँ 4 वैल्यू दी है, यहाँ पे 4 वैल्यू दी है। तो आप एक काम करो, देखो यहाँ 4 ऑप्शन दिए हैं बेटा, ठीक है। एक तो दिया है 0 डिग्री, एक ऑप्शन दिया है आपको 30 डिग्री। तो कुछ क्वेश्चंस ना क्या होते हैं ना कि आपको जो है नॉर्मली वैल्यू पुट करके भी सॉल्व कर लेना चाहिए। 45 डिग्री और बी पे है 60 डिग्री। तो देखो बेटा साइन 2 है ना, तो साइन 2 इंटू ए की जगह 0 पुट कर, 0 और 2 इंटू साइन 0। तो साइन 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 कितना हो जाएगा 0, और 2 इंटू साइन 0। तो एक बताता हूँ, साइन 0 की वैल्यू कितनी है बेटा 0, और 2 इंटू साइन 0 की वैल्यू 0, तो 0 बराबर 0। तो हमारा ये ट्रू किस स्टेटमेंट हो रहा है, ऑप्शन ए पे ही, ऑप्शन ए पे ही हो रहा है। बी पे चेक कर लो आपके दिल को तसल्ली देने के लिए। तो साइन 2 इंटू ए की वैल्यू 30 रखनी है, और 2 इंटू साइन 30। तो ये बेटा 2 इंटू 30 का मतलब है कि एंगल डबल हो रहा है, डबल एंगल, ठीक है। और 2 साइन 30 का मतलब है एंगल की जो वैल्यू है वो डबल हो रही है। एक एंगल डबल होना होता है, एंगल की जो वैल्यू है वो डबल हो रही है। तो ये साइन 60 हो रहा है और ये 2 इंटू साइन 30 हो रहा है। तो साइन 60 की वैल्यू बेटा √3/2 है, और 2 ये वैल्यू है, तो √3/2 इज इक्वल टू 1 है क्या, नहीं, तो ये तो फॉल्स हो गया, ये तो फॉल्स हो गया। 2 तो मुझे इसी पे लग रहा है, ऐसे ही 45 पे भी रख के देख लो। साइन 2 इंटू 45 इज इक्वल टू 2 साइन 45, ठीक है। तो साइन 90 इज इक्वल टू 2 इंटू साइन 45। साइन 90 की वैल्यू 1 है और 2 इंटू साइन 45 की वैल्यू √2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू √2, इधर भी फॉल्स हो गया। ऐसे ही साइन 2 इंटू 60 करोगे 120 आ जाएगी, जिसकी तो हमें वैल्यू भी नहीं पता, काट ली। तो ट्रू पहले ही देखो ना, आपको ऑप्शन ए पे आ गया था, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक है। ऑप्शन ए हमारा आंसर हो जाएगा। ये हमारा फोर्थ पार्ट है, 2 tan 30 डिग्री इज इक्वल टू 1 माइनस 10 स्क्वायर 30 डिग्री। तो बेटा 2 इंटू tan 30 की वैल्यू 1/√3 आती है, 1 माइनस 1/√3 का होल स्क्वायर। तो ऊपर तो आ जाएगा बेटा 2/√3, और नीचे जब सॉल्व करोगे ना तो 1 माइनस 1/3 यही आएगी। तो 2/√3 अपॉन में ये भी 2/3 आ जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो 2 इंटू 3 आ जाएगा, और √3 इंटू 2 से 2 कैंसिल, क्या बच रहा है 3/√3, जिसका मतलब होता है √3 इंटू √3/√3 से ये कैंसिल, √3। अब √3 इन 4 ऑप्शन में से किसकी वैल्यू, cos 60 की वैल्यू होती है क्या, नहीं। sin 60 की वैल्यू होती है, नहीं। n 60 की वैल्यू होती है।
रूट 3 इज इक्वल टू 1060 की वैल्यू होती है और 1060 हमें कौन से ऑप्शन पे दिया है, सी पे, तो सी हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। तो बेटा आप क्वेश्चन नंबर 3 देखो, और ये आपके पेपर में आने 2 नंबर में आने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें हमें क्या दिया, देखो 10a प्लस बी, ठीक है, तो 10a प्लस बी इज इक्वल टू रूट 3 और 10a माइनस बी इज इक्वल टू 1 बाई रूट। कंडीशन क्या दी है, तो a प्लस बी 0 से तो बड़ा होगा पर 90 के इक्वल या 90 के बराबर होगा, ठीक है। तो देखो बेटा जब हमने देखा कि 10a प्लस बी, इसको क्या ही सॉल्व करेंगे, इसके बारे में तो कुछ पता नहीं, लेकिन जैसे हमने 10 देखा तो हम 10 में घुसे और रूट 3 देखा कि 10 में कहाँ आता है, तो 1060 पे कहाँ आता है, 1060 पे, तो 10 से 10 1 में गायब कर देना, तो a प्लस बी हमारा 60 डिग्री आ जाएगा। ऐसे 10a माइनस बी इसका क्या ही सॉल्व करेंगे, लेकिन 1 बाई रूट 3 कब आता है 10 में, 1030 पे, है ना, 1030 की वैल्यू 1 बाई रूट 3 होती है। तो a माइनस बी जो है हमारा बेटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री, इक्वेशन नंबर 2। अब 1 में से 2 माइनस करेंगे, तो 1 प्लस बी इज इक्वल टू 60, और नहीं a प्लस बी इज इक्वल टू 60 और a माइनस बी इज इक्वल टू 30 डिग्री, प्लस तक माइनस प्लस माइनस कैंसिल, 2b इज इक्वल टू 30, तो बेटा b की वैल्यू आ गई आपकी 15। अब b की वैल्यू 15 किसी भी एक इक्वेशन में पुट करेंगे, तो पुटिंग b इज इक्वल टू 15 इन इक्वेशन 1, तो a प्लस 15 इज इक्वल टू 60 डिग्री, तो एंगल a की वैल्यू बेटा 45 डिग्री, एंगल a की वैल्यू बच्चों 45 डिग्री आ जाएगी, ठीक है। तो अब आया बेटा क्वेश्चन नंबर 4, ट्रू और फॉल्स, फिर जस्टिफाई और आंसर। तो फर्स्ट पार्ट में बोला है कि साइन a प्लस बी इज इक्वल टू साइन a प्लस साइन बी, तो ये ट्रू है कि फॉल्स, बेटा ये है फॉल्स, ठीक है, ये हमारा फॉल्स है। साइन a प्लस बी का मतलब है एंगल को प्लस करना, ठीक है, साइन a प्लस बी मीन्स, ठीक है, सम ऑफ टू एंगल्स, ठीक है, ठीक है, क्या है इसका मतलब, सम ऑफ टू एंगल्स ऑफ साइन, वेयर एज, ठीक है, वेयर एज साइन a प्लस साइन b का मतलब क्या है, साइन a प्लस साइन b का मतलब है साइन a की वैल्यू और साइन b की वैल्यू जो आ रही है पर्टिकुलर एंगल पे उनका सम, मीन्स द सम ऑफ वैल्यूज ऑफ साइन a एंड साइन b, ठीक है। जैसे मान लो साइन a की जगह साइन 30 हो जाए, साइन b की जगह 60 हो जाए साइन, तो साइन a प्लस साइन b का मतलब साइन 30 और साइन 60 की वैल्यू का सम, जबकि साइन a प्लस b का मतलब है साइन 30 प्लस 60 साइन 90, वहाँ पे साइन 90 हो जाता है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2, तो कह रहा द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीजेस एज द थीटा इंक्रीजेस, तो इसको आप नीले टेबल से समझ लो, नीले टेबल में जैसे जैसे एंगल बढ़ा रहे हो वैसे वैसे धीरे धीरे क्या हो रहा है, साइन की वैल्यू बढ़ रही है, ट्रू। एज फॉर साइन 0, ठीक है, साइन 0 इक्वल टू 0 था एंड साइन 90 इक्वल टू 1 था, जैसे जैसे थीटा बढ़ा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ी। थर्ड फॉल्स है, कह रहा कॉस थीटा में जैसे जैसे थीटा बढ़ेगा वैसे वैसे वैल्यू बढ़ेगी, नहीं, कॉस में एंगल बढ़ते ही वैल्यू घटती है, फॉल्स। तो उसमें लिख देना एज फॉर, ठीक है, एज फॉर, तो देखो एज फॉर
cos 0 इक्वल टू 1 है एंड cos 90 पे 0 विच इज डिक्रीजिंग डिक्रीज हो रहा है, इसमें लिख देना विच इज इंक्रीजिंग। ठीक है, तो इस केस में फॉल्स था। अब फोर्थ तो फोर्थ क्या है बच्चों हमारा, देखो फोर्थ कह रहा साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ थीटा। तो फोर्थ पार्ट में क्या कह रहा है, साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा। तो थीटा की जगह एक बार 30 रख लो, तो साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, जबकि कॉस 30 की वैल्यू 3/2 है। देखो फोर्थ पार्ट क्या है कि साइन थीटा इज इक्वल टू कितना दिया बच्चों ने, कॉस थीटा। कह रहा है ये कंडीशन ना हर थीटा की वैल्यू के लिए सेम नहीं, एक और थीटा की जगह 30 तो रखो, तो साइन 30 कितना था 1/2 और कॉस 30 √3/2, सेम है क्या, नहीं है, फॉल्स। एज साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा इज ओनली पॉसिबल फॉर थीटा इज इक्वल टू 45। तो थीटा की वैल्यू 45 हो तो ही पॉसिबल है, नहीं तो नहीं है। पांचवा क्या कह रहा है, पांचवा तो ये हमारा ये वाला फॉल्स था। पांचवा कह रहा है कि cot A इज नॉट डिफाइंड फॉर A इज इक्वल टू 0 डिग्री, हमारा ट्रू है। ठीक है, ये हमारा ट्रू है, क्यों, तो बिकॉज cot 0 इज इक्वल टू कितना दिया है टेबल में, नॉट डिफाइंड, तो इसीलिए हमारा ये वाला वैल्यू ट्रू है। दिस इज ये जो कंडीशन हमारी ट्रू है, दिस इज ट्रू। तो इसी के साथ जो है वो आपका सेकंड एक्सरसाइज भी बेटा यहाँ पे फिनिश हो जाएगी। ठीक है, सेकंड एक्सरसाइज फिनिश हो जाती है इसके साथ।